नमस्कार, मैं डॉक्टर बादल गिरधर। आज का वीडियो जो है वो केंद्रित है घुटना रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है, घुटना प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, उससे रिलेटेड जो बहुत ही कॉमन मिथ्स या भ्रांतियां जो उससे जुड़ी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम उन कॉमन भ्रांतियों के अच्छे प्रकार से जवाब दे पाएं तथा लोगों की वो भ्रांतियां दूर कर पाएं। तो जो सबसे पहला जो सवाल होता है वो मरीज के मन में ये होता है कि जो इसका सक्सेस रेट या सफलता दर है वो बहुत कम है। ये बेसिकली जो ये सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसकी एवरेज सक्सेस रेट जो है वो 95%, 95% से ज्यादा है। इफ इट इज बीइंग डन बाय एन एक्सपीरियंस सर्जन, किसी कुशल सर्जन के द्वारा ये सर्जरी की जा रही है, एंड द ओटी कंडीशन, जो आपकी ऑपरेशन थिएटर की कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो इसकी सफलता दर 95 से 98% है। तो जो दूसरा सबसे कॉमन सवाल है वो ये है कि घुटना बदलने के बाद में अलाती पलाती मार के बैठना, क्रॉस लेगेड सिटिंग जिसे कहते हैं, या स्क्वाट करके बैठना, वो असंभव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो घुटना आपका बदला जा रहा है सिर्फ रोगग्रस्त पार्ट को निकाला जा रहा है, उसके बाद सारी जो एक्टिविटीज हैं आप नॉर्मल रूप से कर सकते हैं। डॉक्टर ये एडवाइस जरूर देते हैं कि कोशिश कीजिए कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप क्रॉस लेग सिटिंग ना करके बैठे, अदरवाइज जो घुटने की एज है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तीसरी जो सबसे कॉमन भ्रांति या मिथ है, घुटना जो है वो 5 से 10 साल तक निकालता है, उसके बाद मरीज को फिर से सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक अच्छा इम्प्लांट हम यूज कर रहे हैं तो उसकी एवरेज एज आपकी 20 से 22 साल तक है। आजकल मार्केट में ऐसे भी कुछ इम्प्लांट्स उपलब्ध हैं जिनकी उम्र 25 से 28 साल, 30 साल तक भी है। चौथा जो सवाल है लोगों के मन में होता है कि घुटना बदलवाने के बाद में ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज हैं उनको करने में बहुत टाइम लगता है। जो बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट या दोनों घुटना बदलवाने के बाद एवरेज स्टे इन द हॉस्पिटल इज 5 to 6 डेज, और एक घुटने के बाद 2 से 3 दिन के लिए हम अस्पताल में मरीज को रखते हैं। द पेशेंट बेसिकली स्टार्ट्स वॉकिंग, 2 दिन के बाद ही मरीज चलना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ ए वॉकर, और 3 से 4 हफ्ते में वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज वापस से शुरू कर सकता है। अगला सवाल है पेशेंट के मन में कि जो फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर साहब सुना उसकी बहुत ज्यादा लंबी जरूरत पड़ती है, 3 से 4 महीने तक फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। द मैक्सिमम टाइम फॉर फिजियोथेरेपी दैट वी एडवाइज बेसिकली इज 3 weeks to 1 month। आपकी अंतर शक्ति या विल पावर पे डिपेंड करता है। कई लोगों का पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं मुड़ पाएगा, इससे ज्यादा मैं आज नहीं मोड़ूंगा या मोड़ूंगी। उनके अंदर भी मरीज जनरली 1 महीने तक फिजियोथेरेपी की उसको जरूरत होती है, अन्यथा 3 हफ्ते से 1 महीने तक हम फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं। फिर जो एक कॉमन मिथ है कि 60 साल के बाद ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, 60-65 साल के बाद, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन ओल्ड एज डिजीज। ये बीमारी ही ओल्ड एज की है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली सेट्स इन लेट 40s एंड स्टार्ट्स देन ग्रेजुअली बेसिकली इट वर्सन्स अप। तो जो घुटना जो एक एवरेज एज है वो जनरली 50 से 60 के बीच में, हालांकि हमने अपने सेंटर पे जो घुटने बदले हैं वो 85 से 90 साल के पेशेंट के भी घुटने बदले हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट जो है वो क्या चाहता है और उसकी विल पावर कितनी है। 90 साल की उम्र में पेशेंट का घुटना बदलना और उसको सक्सेस रेट देना ये एक बहुत बड़ी चीज है। पर इफ द पेशेंट इज विलिंग टू वॉक, उसको एक ये है कि मुझे चलना ही है, मुझे काम करना ही है, देन नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग बेटर। नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। फिर जो एक कॉमन क्वेश्चन, आई विल नॉट से भ्रांति या मिथ, जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो उच्च हृदय चाप या जो हाई बीपी के पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये सर्जरी जो है नहीं करवानी चाहिए। अब अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, ये ओल्ड एज की डिजीज है एंड ऑल दीज एसोसिएटेड कंडीशंस लाइक डायबिटीज एंड बीपी, दे आर क्वाइट कॉमन इन ओल्ड एज। तो इस कंडीशंस का नी रिप्लेसमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। व्हेन यू आर बीइंग ऑपरेटेड एट अ वेरी गुड सेंटर, तो ये सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली जब कंट्रोल की जाती हैं उसी के बाद ही ये सर्जरी प्लान की जाती है। इफ अ पेशेंट बेसिकली सफरिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो पेशेंट को सर्जरी तब तक एडवाइजेबल नहीं है जब तक उसका ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो जाए। इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो एडवाइज करते हैं, एंड वंस द बीपी एंड शुगर दे आर इन कंट्रोल, देन द पेशेंट इज एज गुड एज बेसिकली नॉर्मल पेशेंट। और जो रिजल्ट रेट हैं वो आपके बहुत अच्छे, अगेन 98-99% आपके रिजल्ट रेट्स हैं, और उसके बाद जिंदगी जो है पूर्ण रूप से फिर नॉर्मल हो जाती है। और जो मेट्रो सिटीज हैं
हैं या जो भी बेसिकली अर्बन एरियाज हैं, उसमें एक और बहुत कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ऐसा सुनने में आया है कि गाड़ी नहीं चला पाते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद में। आफ्टर 1 month ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी द पेशेंट इज कॉन्फिडेंट, अगर पेशेंट का बेसिकली जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ही रीगेन्स हिज मूवमेंट्स एंड द कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी गुड, ही कैन स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम 1 month to 1.5 month। वापस बिल्कुल उसी तरह से जिंदगी वापस शुरू हो जाती है। पेशेंट उसी तरह से 2 व्हीलर भी ड्राइव कर सकता है और 4 व्हीलर भी ड्राइव कर सकता है, उसको किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है कि जो एक बेसिक भ्रांतियां, मिथ्स या जो क्वेश्चंस जो एसोसिएटेड होते हैं नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, मैंने उनका अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जवाब देने की। इफ एट ऑल आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो यू कैन आस्क अस। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी सहायता लीजिए। दिस इज डॉक्टर बादल गिरधर।